नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो डायबिटीज़ 2 जो कि ज़्यादातर होती है उसके उपचार के लिए है। डायबिटीज़ एक पाचन संस्थान का रोग है जिसके लिए सबसे पहले हमारा पाचन संस्थान ठीक करना ज़रूरी होता है। उसके लिए पेट साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अगर सुविधा हो तो एनिमा ले सकते हैं, रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, अमलतास का गुद्दा 10-15 ग्राम लेकर के 1 गिलास पानी में उबाल कर पी कर सो सकते हैं, जिससे कि निरंतर हमारा पेट साफ होता रहे। डायबिटीज़ की पहचान क्या है? ज़्यादातर थकान रहना, अत्यधिक प्यास लगना और पिंडलियों में और पैरों में बहुत तेज़ दर्द होना, ये आम तौर पर डायबिटीज़ की पहचान है। अब डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, चूँकि ये महारोग है, इसलिए कुछ मिला जुला उपाय बताते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में डायबिटीज़ को नियंत्रित रखने और डायबिटीज़ की दवाओं से छुटकारा पाने के लिए दूध से बनी चीज़ें, मैदा से बनी चीज़ें, चीनी से बनी चीज़ें और रिफाइंड से बनी चीज़ें का प्रयोग जो है वो समाप्त करना होगा। आप चीनी के बदले गुड़ ले सकते हैं, खजूर का गुड़ ले सकते हैं, भरपूर मात्रा में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह की चाय आपको छोड़नी होगी। चाय के बदले में आप गिलोय की पत्तियाँ या पुदीना की पत्तियाँ या जामुन की पत्तियाँ या सहजने की पत्तियों की चाय पी सकते हैं। इस चाय को बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपके इर्द गिर्द ये पत्तियाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगी। एक मुट्ठी पत्ती लीजिए, जैसे आज आपने गिलोय की एक मुट्ठी पत्ती ली, इनको 1 गिलास पानी में आप 5-6 मिनट उबालिए, उसके बाद ढक कर के रख दीजिए। 8-10 मिनट बाद उसको छान करके उसमें बिना कुछ मिलाए उसको चाय की तरह, ग्रीन टी की तरह पी जाइए। ये प्रयोग आप 7 दिन तक करें। इसके बाद में आपको मान लो जामुन की पत्ती मिल जाती है तो आप जामुन की पत्तियों की चाय 7 दिन ले सकते हैं। उसके बाद में पुदीने की पत्तियों की चाय आप 7 दिन ले सकते हैं। उसके बाद आप सहजने की पत्तियों की चाय ले सकते हैं। इस तरह से अदल बदल करके आप सुबह की चाय का आनंद लीजिए। इस चाय को पीने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। इसके पश्चात आप नाश्ता करेंगे, फलों का सेवन करना है। भरपूर मात्रा में आप सिर्फ फल खाएंगे। आप जब 12 बजे तक भोजन नहीं करेंगे उससे पहले भरपूर मात्रा में फल खाएंगे। आप आम खा सकते हैं, आप संतरा खाइए, मौसमी खाइए, इन दिनों खरबूज तरबूज खाइए, पपीता खाइए। जो भी फल आपको उपलब्ध हो, एक साथ 2 फल खा सकते हो, 3 खा सकते हो, या अलग अलग टाइम में आप 3-4 फल खा सकते हो। दोपहर के भोजन में आप कोशिश करिए कि आप गेहूं और चावल से बनी चीज़ों का परहेज करें, कम से कम करें। आप इसके बदले में बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, सौखिया या समा के चावल, साठी चावल जिनको कहते हैं, और इस तरह की और बहुत सारे जो प्राकृतिक अन्न हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। इनकी रोटी बना सकते हैं, इनका दलिया बना सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनको प्रयोग करने से पहले आप एक बात की सावधानी रखें कि इन पदार्थों को, इन धान्यों को, इन ग्रेन्स को आप 8 से 10 घंटे पानी में भिगोएंगे। तत्पश्चात सुखा करके आप इनका आटा बना सकते हैं। राजगिरी के आटे की रोटी खा सकते हैं आप इनका दलिया बना सकते हैं सीधे ही, बिना आटा पीसे। अगर साथ में एक आध गेहूं की रोटी अगर मन नहीं माने तो आप खा सकते हैं। लेकिन इनको खाने से पहले आपको ककड़ी, खीरा, टमाटर, लौकी, जो भी कच्ची सब्जी उपलब्ध हो, भरपूर मात्रा में उसका सेवन आप करें। इसके पश्चात शाम का जो भोजन करेंगे आप, उसमें भी इसी तरह से पहले सब्जियों का सेवन करेंगे, फिर सब्जियों का सूप भी पी सकते हैं, और उसके बाद में
बाजरा, ज्वार, मक्का, इन सब की रोटी या इनका दलिया, रागी और समा के चावल, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। रोज़ाना बदलते हुए अन्न का सेवन करें। जैसे आज आपने बाजरे की रोटी खाई, तो कल आप मक्का की रोटी खा सकते हैं, परसों आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं, उसके बाद आप राजगिरी के आटे की रोटी खा सकते हैं, उसके बाद में आप रागी के आटे की रोटी खा सकते हैं। इस तरह से बदलते हुए अन्न रोज़ाना खाएं। धीरे धीरे आपकी डायबिटीज़ कम होने लगेगी। कारण क्या है कि इन अन्नों में कार्बोहाइड्रेट तो होता है, लेकिन फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको खाने के बाद में शुगर की मात्रा बड़ी धीरे धीरे बढ़ती है, जो कि आसानी से शरीर में हजम हो जाती है। मित्रों, डायबिटीज़ में प्यास क्यों लगती है? बहुत तेज़ प्यास लगती है। कारण कि जैसा हम अन्न खाते हैं, जो अन्न पानी से पैदा होते हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है, जैसे गेहूँ और चावल, तो हमें भी उसी के अनुरूप बहुत तेज़ प्यास लगती है। लेकिन जो मैंने अन्न बताए हैं वो सूखे इलाकों में पैदा होते हैं, उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, अतः उनका प्रयोग करने के बाद में आपको प्यास लगना भी कम हो जाती है। रेगिस्तान का आदमी दिन भर पानी नहीं पीता, रेगिस्तान में पैदा होने वाले जानवर भी पानी नहीं पीते, आदमी की तो बात छोड़िए। इस तरह से आप इस डायबिटीज़ को नियंत्रित करने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब एक्यूप्रेशर का हम आपको उपचार बताते हैं। अपने हथेली से आधा इंच नीचे इस बिंदु पर हम दबाव देंगे। अगर यहाँ हल्का सा भी दर्द होता है तो इसका मतलब आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो इस बिंदु पर रोज़ाना सुबह शाम 2-2 मिनट तक आप दबाव दें। इसी तरह बाएं हाथ में दबाव दें, इसी तरह से दाएं हाथ में दबाव दें। बाएं हाथ में इन 2 उंगलियों के बीच में एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस धारी के पास एक बिंदु होगा, इस बिंदु पर भी आप प्रेशर दें। 2-2 मिनट सुबह शाम तक प्रेशर दें। आप स्वयं नहीं दे सकते, किसी दूसरे से दबाएं। क्योंकि ये पाचन संस्थान का रोग है, अतः दाएं हाथ में इसी बिंदु पर, यहाँ लीवर का बिंदु होता है, यहाँ पर भी आप प्रेशर दें। डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए वैसे तो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रेशर देना चाहिए। उसके लिए आप एक इस तरह का कोई बॉल ले सकते हैं और उससे इस तरह से आप प्रेशर दें। अच्छे से दबाइए, अच्छे से दबाइए। जब भी आपको कुछ खाना हो उससे आधे घंटे पहले आप इस तरह से प्रेशर ज़रूर दें, ताकि आपकी सारी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सक्रिय हो सकें और वो अपने अपने हार्मोन पूरी मात्रा में उत्पन्न कर सकें। इस तरह से आप इस राज रोग से छुटकारा पा सकते हो, महारोग से छुटकारा पा सकते हो। कुपोषण का ये रोग है और आजकल आम फैला हुआ है। डायबिटीज़ धीरे धीरे आप डायबिटीज़ की गोलियों को भी दूर कर सकते हो। गोली ख़त्म करने का यानी गोली छोड़ने का भी एक नियम और विधान होता है। आप जिस तरह की भी गोली लेते हैं, जितने mg की गोली लेते हैं, पहले दिन वो पूरी गोली लें, दूसरे दिन आधी गोली लें, तीसरे दिन फिर पूरी गोली लें। इस तरह से 1 सप्ताह तक, पहले दिन आधी, एक, फिर दूसरे दिन आधी, इस तरह 1 सप्ताह तक चलें। उसके बाद में आधी गोली की आधी लेंगे। धीरे धीरे इसी प्रकार जैसे पहले सप्ताह में गोली कम करते चले गए हैं, धीरे धीरे उसी लास्ट तक आपकी धीरे धीरे डायबिटीज़ की गोलियां ख़त्म होती चली जाएंगी। आप नियमित रूप से अपना टेस्ट कराते रहिए। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों के लिए शेयर करें और बेल आइकॉन्स को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।